प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है और ऑनेस्टली मैं नहीं जानती हूँ कि कौन देख रहा है कौन नहीं। सो कौन सी एनर्जी आपके लिए होगी, कौन सी एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, ये मैं डिसाइड करके नहीं दे सकती, ये आपको डिसाइड करना होगा। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी। पर कौन सी एनर्जी, कौन सा कार्ड आपके लिए है, ये आप डिसाइड करना, बट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है। प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा, प्रैक्टिकल होके एनर्जी पिक कीजिएगा कि कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा नहीं है। अगेन कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है तो एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स देखते हैं आप, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले हो, नहीं हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, डिवोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स क्रश, न्यू लव, लिव इन पार्टनर्स, इन सब चीज़ों से ये यूनिवर्स एनर्जी, ये सब सोशल परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये बायोमेट्रिक्स नहीं समझते हैं। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। और ये तो मैसेजेस डेक से ले रही हूँ और फिर टैरट से हर कार्ड क्लैरिफाई कर लेंगे। सो लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ओपनिंग कार्ड तो अच्छा आया है। सब फ्लिप करके फिर से देते हैं। Control is the bottom of the deck. Crush is the first card. Pleasure the second card. Spying the third card. Deceit the fourth card. And mistrust is the 5th card. Clarify करते हैं. Clarify control. Empress. Clarify crush. 2 of swords. Clarify pleasure. Page of pentacles. Clarify spine. King of wands. Clarify deceit. 9 of wands. Clarify mistrust. Wheel of fortune. बाबा मैं बहुत हैप्पी हूँ, एक भी नंगू पुंगू कार्ड नहीं आया, मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, कवर नहीं करना पड़ेगा। बाबा रे बाबा, बेचे। अच्छा, फर्स्ट कार्ड इज कंट्रोल। यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स। धमकी दे रहे हैं लिटरली, तुम सिर्फ मेरे हो या मेरी हो, नन्नारी किन्नर, अपने हिसाब से अपने लिमिट में रहो। आपके पर्सन को बड़ा ट्रिगर फील हो रहा है, आप वट एवर कर रहे हो। यू आर, बिकॉज यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी नाउ। आप एम्परर हो सकते हो, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, बट ये जो यू आर गिविंग 0 फक्स टू योर पर्सन, ये दिस इज़ योर पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग इट। ये जो आप इंडिपेंडेंट एक
ऑरा मेंटेन कर रहे हो, आपका ऑरा बढ़ रहा है। आज की कलेक्टिव जो हो ना, आपकी ऑरा इज़ रिपेयरिंग। जो भी आप कर रहे हो, अगर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ खुद के लिए कर रहे हो, या इवन अगर कोई लाइफस्टाइल चेंजेस लाए हो, या थॉट्स में चेंज लाए हो, या अपने कर्म में चेंज लाए हो, देयर इज़ सम चेंज विच इज़ एक्चुअली पॉजिटिवली आपके लिए काम कर रही है। यू आर शाइनिंग बिकॉज योर ऑरा जो डैमेज हो गया था ना इस हादसे के बाद, वो रिपेयर हो रहा है, और वही देख के आपके पर्सन की फट रही है। यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी। हो सकता है आपका बच्चा है और आप शायद अभी रेडी हो सिंगल हैंडेड उसको सिंगल पेरेंट बन के उसका ख्याल रखने के लिए, बच्चा या बच्चे हैं, और अभी आप आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड भी नहीं करना चाहते हो, अभी कोई उम्मीद भी नहीं है उससे कि मैं अब मेरा आपके पर्सन को लग भी रहा था कि शायद बच्चे के लिए आप झुक जाओगे, पर नहीं, या फिर झुक रहे थे, या फिर बच्चे के बारे में सोच के आप कुछ स्टेप नहीं ले रहे थे, या आपको लग रहा था नहीं फादर और मदर दोनों चाहिए, सो लेट्स गेट इनटू अ कॉम्प्रोमाइज़ और समथिंग लाइक दैट। बट इस वक्त ना आप बस गोली मारो। यू आर फोकसिंग ऑन योर, अगर बच्चे नहीं भी है तो भी यू आर इन द एम्प्रेस एनर्जी। मैरिड अगर आप नहीं भी हो तो भी यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी। कोई नया एबंडेंस या कोई नया करियर अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो आई है ज़रूर आपकी लाइफ में, जो ग्रैब करने के बाद आपका लाइफ और बेटर हो रहा है। यू आर स्टेपिंग, यू नो, आपका वो जो इंडिपेंडेंस है, यू आर गेटिंग अ बूस्ट, यू आर गेटिंग अ कॉन्फिडेंस बूस्ट। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ईगो नहीं है, बट you are getting in control of your life. Please understand, Empress energy combines the energy of all the 4 queens in the tarot deck. जैसे queen, okay, you have not lost your compassionate self. Queen of Cups की तरह आप अभी भी compassionate हो, आप अभी भी and spiritual हो, you are still that intuitive one, अभी भी आप overgiver हो for your family, for your immediate family. However, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी एक्टिवेटेड हुआ है आप में। आप सिर्फ उसी को, अभी आप जो ओवरगिव भी कर रहे हो ना, यू आर चूजिंग हुम टू ओवरगिव एंड हुम नॉट टू। जैसे पहले सबके लिए आप हमेशा मौजूद रहते थे, अवेलेबल रहते थे, अभी आप डिसाइड कर रहे हो कि अभी आप बहुत प्रोटेक्टिव बन रहे हो अपना बाउंड्री को लेके। मैं सिर्फ अपनों के लिए ही जीऊँगी या जीऊँगा, जो मेरा ख्याल नहीं रखे, जिसको मेरी परवाह नहीं, वो बाहर में जाए, मुझे भी उसकी परवाह नहीं। मैं सिर्फ उसका ही परवाह करना है, मुझे ओवरगिव करूँगी पर उसका ही करूँगी जो मेरा परवाह करता है। एंड नाउ यू आर आप बहुत स्ट्रिक्ट बन रहे हो विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स विथ एवरीवन। अगेन लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन देखो बार बार वर्किंग पेरेंट का कार्ड आ रहा है। आई डोंट नो वेदर कितनों के बच्चे हैं नहीं है, इवन अदरवाइज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह आप खुद को ग्राउंड कर रहे हो। यू आर फोकसिंग मोर on your responsibilities and your financial things, like the Queen of Wands. अगेन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। यू आर इनटू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन वाला काम तो कर ही रहे हो। एंड इवन अगेन फिर से आप सोशल बटरफ्लाई मोड पे जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, घुल रहे हो सकता है फिर से डेटिंग के लिए ट्राई कर रहे हो, या डेटिंग एप्स पे गए हो, या किसी से बात कर रहे हो। नीड नॉट बी ऑल, मतलब जो भी मैं बोलूँ हर चीज़ आपके लिए हो ज़रूरी नहीं है, पिक योर एनर्जी। बट जो भी आप कर रहे हो, लाइफ इज़ बिकमिंग सॉफ्टर फॉर यू, और ये आप ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको परोसा जा रहा है। यू आर अभी ना आप लेट गो करने लगे हो और ख़ुद पर फोकस करने लगे हो, अपनी ज़िंदगी में फोकस करने लगे हो, तो यू आर बिकमिंग द एम्प्रेस, एंड द एम्प्रेस डजंट नीड एनीवन। यही देख के आपके पर्सन का ना फट रही है। इट्स लाइक अपने हद में रहो, तुम मेरे नीचे ही रहोगे हमेशा। आपके पर्सन डोमिनेटिंग तो है, बहुत ही फ्रेजाइल ईगो है उसका, पल में चूर हो जाते हैं। आई थिंक बेड पे भी काफ़ी डोमिनेटिंग या एग्रेसिव रहते होंगे। एक अजीब सा उसको सुकून मिलता होगा आपके ऊपर डोमिनेट करके, फिज़िकली, इमोशनली, इवन फाइनेंशियली आपको प्रेशराइज़ करके रखने में, दबा के रखने में, प्रेशर क्रिएट करके आपको हमेशा स्ट्रेस में रख के, कंट्रोल में रख के। योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी जेलस एंड पोजेसिव अबाउट यू। ऑब्सेस्ड मैं नहीं बोलूँगी, पर पोजेसिव, या
ये कैसे हाथ से जा सकती है या जा सकता है। सो यू नो यू आर ऑलवेज, क्योंकि आपका ओवर गिविंग एंड ओवर फॉरगिविंग नेचर की वजह से आप हमेशा, आपके पर्सन जो भी बोले, इवन नोइंग कि वो गलत है, आप उसको कभी रोका टोका नहीं किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ गेटिंग अब्यूज्ड, आप वो अब्यूज़ को भी एक्सेप्ट कर लिए हो। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच आपके पर्सन को लगा कि उसको फ्री टिकट मिल गया है आपके साथ कुछ भी करने के लिए। पर अभी नाउ दैट यू आर पुलिंग बैक योर एनर्जी, यू आर रिकॉलिंग योर एनर्जी, इनफैक्ट यू हैव रिकॉल्ड योर एनर्जी, यू हैव पुल्ड बैक योर एनर्जी एंड यू आर टोटली गिविंग दैट एनर्जी टू योर सेल्फ एंड यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ योर ओन। इसको देख के उसका मतलब तिल मिला रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अभी आप हाथ से जा रहे हो ना, एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसको अभी नाइट टाइम एंग्जाइटी हो रही है। अभी वो सारे अच्छी बातें फिर से आपके ऊपर क्रश आ रहा है उसको। यू नो आपके पर्सन का यही है, यू नो यू हैव ऑलवेज बीन द एम्प्रेस एनर्जी। इनफैक्ट आपके पर्सन से मिलने से पहले भी आप एम्प्रेस एनर्जी के ही थे। उन्होंने और ये ना कौवे की तरह है, चमकती हुई चीज़ देखकर ही उस पर झपेट पड़ते हैं, मुझे चाहिए, और फिर उसको अपने गंदा सा नेस्ट पे ऐसे फेंक के चले जाते हैं। आपके पर्सन ने भी आपके साथ वैसा किया। खैर, कौवे तो अबला प्राणी है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, पर इंसान को तो कॉन्शियस, चेतना एंड चैतन्य है, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस है। सो यू आर दैट शाइनिंग वन, यू हैव ऑलवेज बीन इन द एम्प्रेस एनर्जी। अभी आपको देख के आपके पर्सन अट्रैक्टेड हो गए। अरे बाप रे, इतना जगमगा रहा है या रही है, चलो यही मुझे चाहिए, सबसे अलग है ना, मुझे चाहिए। लव बॉम्ब्ड, गॉट योर अटेंशन। फिर जैसे ही आप इस तरह से आपका ब्रेन वॉश किया गया, ऑफ कोर्स आपका ट्रॉमा ने भी काफ़ी अच्छा तड़का लगाया दाल में, नहीं तो इसकी दाल कभी नहीं गलती। पर आपकी, लाइक आई सेड, कि आपका ट्रॉमा भी काफ़ी तगड़ा तड़का था, इसलिए इसका दाल इतनी आसानी से गल गया। और जैसे ही दाल बन गया ना, वही गरम दाल उसने आप पर डाल दिया और चला गया। आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस में छोड़ के भी भागा। वहाँ से आपने किस तरह से अगेन यू मेड योर वे बैक टू योर सेल्फ, दैट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। और क्योंकि अभी आप वो किए हो, फिर से शाइन करने लगे हो, अभी उसके अंदर का वो पोजेसिव लवर जाग रहा है। उसको देखा, ये फिर से चमक रही है, मेरे को फिर से ये वापस चाहिए। यू आर माई फेवरेट। पता नहीं ये डायलॉग इसने कितनों को कहा है, बट एट द सेम टाइम ये योर पर्सन इज़ फीलिंग एट द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। नाइट टाइम एंग्जाइटी तो है, इमोशनल आपको लेके होना नहीं चाह रहा है, पर प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, पर संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को। अभी भी आंखों पे पट्टी बांध के है, अभी भी 2 डिसीजंस के बीच फंसे हुए हैं। मे बी नहीं, यहाँ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डिसीट का कार्ड आया है। सो या थर्ड पार्टी और आपके बीच अभी भी वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं, जबकि इतना डिफ़िकल्ट डिसीजन है भी नहीं। ये आंखों पे पट्टी, ये आसान, इसका हाथ पैर बंधा नहीं है। ये चाहे तो ये स्वॉट डाउन करके आंखों से पट्टी हटा के अपना डिसीजन ले ही सकते हैं। इसको गांधारी बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। धृतराष्ट्र अंधा था, गांधारी अंधी नहीं थी। द पट्टी वॉज बाय चॉइस। तो आपके पर्सन ने भी अभी भी आंखों पे पट्टी बांध के रखा है इस रिलेशनशिप को लेके, आपके प्यार को लेके, आपको लेके, अपनी मर्ज़ी से अवॉइड भी आपको कर रहे हैं। यू नो समवेयर और द अदर योर पर्सन इज़ ऑल्सो स्कैर्ड ऑफ यू। ये जो आप फिर से शाइन कर रहे हो ना, थोड़ा सा डर भी रहे हैं, पेन में है, स्वॉर्ड एनर्जी है। सो आई डोंट नो रिसेंटली आपके पर्सन का कुछ कट्स हुआ है या कुछ हाथ वाथ कट गए हैं, या अगर मर्द है तो ऐसे रेजर ऐसे गाल वाल काट गया है कि नहीं, आई डोंट नो। सो एनीवे, बट पेन में तो है, या इन्फ्लेमेशन सम काइंड ऑफ, बट एनीवे पेन में तो वो है। इमोशनल पेन में तो डेफिनेटली है। करंट फीलिंग्स देख रही हूँ तो डेफिनेटली पेन में तो है।
आपको अवॉइड भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी इमोशन से कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। अभी आप बातों से आपको नहीं पुचकारा जा सकता है, एक्शन से ही आपका दिल जीता जा सकता है। और वो एक्शन लेने में वो फिर से बहाना कर रहे हैं, अनडिसाइडेड है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड अनडिसाइडेड बाय चॉइस। प्लेजर comes with the Page of Pentacles. Looking and talking to you is greatest moment, is greatest enjoyment for me. जब and comes with the Page of Pentacles. See, तुम्हारे साथ तुमसे मिलना, बात करना मेरे लिए ग्रेटेस्ट एंटरटेनमेंट है, प्लेजर। ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए हमेशा एक प्लेजर पॉइंट रहा है। शायद इस वन से लाइक आई सेड, ये रिश्ता आपके पर्सन के लिए एक प्लेजर पॉइंट रहा है। यू नो, इट्स नॉट अबाउट, आई थिंक अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो दोनों में से सिर्फ आपके साथ ही इसका कमिटमेंट कम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम था। हो सकता है आप साइड चिक हो या साइड चिक के भी साइड चिक हो, सुनने में बुरा लगता है, बट हो सकता है लाइक सेकंड वाइफ या एन अफेयर। एंड लाइक आई सेड कि हर कार्ड हर किसी के लिए नहीं होगा। ये कार्ड का जो कॉम्बिनेशन आया है, दिस इज स्ट्रांगली पॉइंटिंग टूवर्ड्स सेकंड मैरिजेस जो लीगल नहीं है, लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, साइड चिक, सम काइंड ऑफ, जहाँ आपके पर्सन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली की तरफ है, जहाँ उसका इमेज बना हुआ है, एंड यू आर जस्ट द प्लेजर पॉइंट। हाँ, हालांकि आपको ऐसा फील नहीं करवाया गया था, आपको ऐसा फील करवाया गया था कि आप बहुत स्पेशल हो, आप ही सिर्फ उसको समझते हो, जो ये सब बोलना तो ज़रूरी होता है। बट देखो, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बचकानी हरकतें, यू नो, एंड पेजेस ऑलवेज लुक डिपेंडेंट ऑन समवन elder to them. I mean, someone controls the page. So third party शायद उसको कंट्रोल करते हैं। someone page needs someone's guidance, someone's and पुराना रिश्ता एंड ऑल दैट। सो हो सकता है जब आप इसकी ज़िंदगी में आए, ऑलरेडी एक रिश्ता था इसकी लाइफ में, एंड वहाँ ही उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फॉर यू इट वाज जस्ट अ पेज ऑफ पेंटिकल एनर्जी। जितना बेयर मिनिमम देकर मैक्सिमम लेना, क्योंकि बेयर मिनिमम ना दे तो कुछ नहीं मिलेगा। सो जितना ना देने से नहीं मिलेगा, जितना ना देने से आप नहीं दोगे या दोगी, बस उतना ही देना, और उसके बदले हाँ डेफिनेटली देयर वेर जो प्लेजर मोमेंट्स था, जो एन्जॉयमेंट था, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई नाटक था। नो, योर पर्सन लव्ड स्पेंडिंग टाइम विथ यू, बट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही क्लियर था। वो अभी वही याद कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स देख रही हूँ ना, तो अभी वो वही मेमोरीज याद कर रहे हैं। बट आई एम ट्राइंग टू एनालाइज इट फॉर यू। उसकी करंट फीलिंग सिर्फ जान के आप क्या करोगे? मैं अगर सिर्फ ये बोल दूँ कि उसका अच्छा लग रहा है, मिस कर रहे, तो आप ऐसे ही तिलमिल, बट यू मस्ट नो द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। इसीलिए यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो अभी भी उसके माइंड में वो डिस्क्रिमिनेशन है। यू आर जस्ट अ प्लेजर पॉइंट फॉर योर पर्सन। आपका काम सिर्फ आपके पर्सन का मनोरंजन ही है और कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट हो आपके, आप हमेशा आपके पर्सन के लिए आपका से उनका एक एंटरटेनमेंट हो। हाँ डेफिनेटली अ प्योर एंटरटेनमेंट जो वो एंजॉय किए हैं, बट इट वाज यू आर नेवर, योर पर्सन नेवर फेल्ट यू सॉ यू एज हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जहाँ उसकी प्राइमरी कमिटमेंट होना चाहिए। ये सेट ऑफ कार्ड्स जिनसे रेजोनेट करेगी उनके लिए तो यही है। आई एम सॉरी बट जो आएगा कार्ड में एनर्जी वो मुझे परोसना पड़ेगा। सो बट हाँ डेफिनेटली करेंटली आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो प्लेजर मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, रिवाइव करना चाहते हैं, इसीलिए तो इतना पॉजेसिव बन रहे हैं, इसीलिए तो वो इतना कंट्रोलिंग बन रहे हैं। शायद आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो या किसी और को यू नो और में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इसीलिए उसको और लग रहा है कि इस पर तो मैंने मार्क कर रखा है, इस पर तो मेरा टैटू है, तो ये किसी
और का कैसे हो सकता है, इस पर तो मेरा छाप है, एंड ऑल दैट, फीलिंग वेरी पोजेसिव, एज इफ़ यू आर नॉट अ ह्यूमन, यू आर जस्ट अ कॉमोडिटी, कि कोई मेरा फ़ोन लेके भाग गया एंड ऑल दैट. सो बट येस, मिस आपको कर रहे हैं, वो प्लेजर मोमेंट्स, वो एंटरटेनिंग मोमेंट्स वो याद कर रहे हैं. फिर से आपके प्रति उसका क्रश हो रहा है, आपको लेके डे ड्रीम कर रहे हैं, फिर से आपके लिए नरम भी पड़ रहे हैं और गर्म भी हो रहे हैं, पोजेसिव फील कर रहे हैं. बट अगेन साइकोलॉजी बिहाइंड इट इज़ स्टिल नॉट डिसाइडेड. अभी भी आप उसका प्लेजर पॉइंट ही हो और कुछ नहीं, नथिंग मोर. डजेंट मैटर कि आपका वो आपसे क्या कह रहे हैं, बट आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स. Spine comes with the King of Wands. Spine, collecting information about you. आपके पर्सन आप पर आंख डाल के तो बैठे हैं, बट स्टिल बीइंग द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सी, आपके पर्सन है बड़े आपके पर्सन है बड़े चैरिज्मेटिक, बड़ा चार्मिंग है, लीडरशिप क्वालिटी है, नेचुरल बॉर्न लीडर, सबको इम्प्रेस करते हैं, सबको इन्फ्लुएंस करते हैं. बट वो ना ढक्कन है, आई मीन वो बस उसका ऊपर का वो सरफेस लेवल पे है. जितना वो दिखाते हैं ना कि एकदम पैशनेट, एंथुजियास्टिक, एकदम वीड इंसान, अंदर ही अंदर उतना ही फट्टू है. थोड़ा सा इनकॉन्वीनियंस और गिरगिट बन जाते हैं, रंग बदल लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए. अभी भी आपके पर्सन आपको स्पाई तो कर रहे हैं, बड़े क्यूरियस फील कर रहे हैं आपको लेके. हमेशा नज़र में रखना, हमेशा आप सामने रहो, हमेशा किसी ना किसी तरीके से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, एवरीथिंग इज़ देयर. बट एट द सेम टाइम वो ये छुप छुप के कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के सामने सीना ठोक के बोल रहे हैं कि वो भी मेरी है, मैं भी उससे भी ठीक है. आई मीन देयर कैन बी अ थिन सीन कि वो उसको छोड़ नहीं सकते एंड वट एवर, बट द पॉइंट इज़ आपके पर्सन आपको एक डर्टी सीक्रेट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं. यू नो, इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्टी हमेशा आप ही पर दोष डाला जाता है कि इसने मुझे फंसा लिया था, इसके वजह से मुझे इतना तकलीफ़ झेलना पड़ा, यहाँ मैं फंस गया या फंस गई, यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, नहीं निकल पा रही हूँ, इसीलिए ये तुम्हें मैं अटेंशन इतना दे, वट एवर द रीज़न इज़. अभी भी आपके पर्सन अपना सेफ्टी ही चूज़ कर रहे हैं. ये रंग बदलेंगे, यू नो, देयर इज़ अ चांस कि आपके पर्सन फिर से ये रंग बदलू का खेल खेले. बट प्लीज़ रिमेंबर, आपके पर्सन दिखाते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पर एक्चुअली गिरगिट है. ये हमेशा खुद को ही चूज़ करेंगे, खुद का ही कन्वीनियंस चूज़ करेंगे, ना आपका ना थर्ड पार्टी का. जिसके साथ इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा ये उसी को चूज़ करेंगे. उसी जैसे आपके सामने आके थर्ड पार्टी का बुराई करना ताकि आपसे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, सिमिलरली थर्ड पार्टी के पास जाके आपकी बुराई करना ताकि थर्ड पार्टी से उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले. अपना कन्वीनियंस हर इंसान देखते हैं, मैं भी, आप भी, सब. थोड़ी ना खुद को इनकन्वीनियंट करके किसी को खुद को, बट एटलीस्ट एक डिसेंसी लेवल होता है, कुछ बेसिक्स होते हैं जो एथिक्स होते हैं, कुछ मॉरलिटीज़ होते हैं, कुछ मॉरल इश्यूज़ होते हैं जो हम लोग मेंटेन करते हैं. पर आपके पर्सन का कोई मॉरलिटी नहीं है, फट्टू इंसान है, फट के हाथ में आ जाती है उसकी. अंदर ही अंदर जितना वो कॉन्फिडेंट और वीर दिखाते हैं उतना ही अंदर वो फट्टू है. स्पाइनलेस क्रीप है, एक क्रीपी इंसान और स्पाइनलेस. कभी कोई स्टैंड नहीं ले सकते हैं, ये आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे. ये आपको छुप छुप के देखेंगे, आपको इम्प्रेस करने के लिए शायद फिर से रंग बदल के बोलेंगे, नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, सिचुएशन वाज दिस. शायद बोल भी रहे हैं कुछ लोगों के लिए, बट इतना जान लीजिए कि आपके पर्सन कभी भी रंग बदल सकते हैं. उसका माइंड भी वही है, अभी भी ऐसा नहीं है. आपका वैल्यू इसने अभी तक, यहाँ भी आप ही देखो ना, एवरी इमोशन इज़ कमिंग आउट ऑफ जेलसी, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए वो आपको वापस चाहते हैं. टू पुट द हैमस्टर बैक इन द हैमस्टर व्हील, और कोई बात नहीं है. उनको लग रहा है कि अभी उनका चार्म आप पे काम नहीं कर रहा है, तो ये उनके ईगो को हर्ट कर रहा है. यू नो, क्रेजीली आपको स्टॉक किए जा रहे हैं. एनीवे, शिव की दुनिया में सब पागल है. Anyway, deceit comes with 9 of wands. Deceit.
द चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। चलो साबित हो गया। आपके पर्सन, एक तो इतना जान लीजिए, ये आपके पर्सन अभी भी करंट फीलिंग्स में देख रहे हैं। योर पर्सन इज इवन नाउ, वो एकदम श्योर है कि थर्ड पार्टी, उसे आप भी चाहिए, आपको भी बाहों में रखना है, थर्ड पार्टी का भी हाथ नहीं छोड़ना है। बस ये बगल वाली सीट बदलती रहेगी, कभी थर्ड पार्टी यहाँ आ जाएगी, कभी आप यहाँ आ जाओगे, पर छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उसका मिस्टेक नहीं है। ना आप उसका मिस्टेक हो, ना थर्ड पार्टी उसका मिस्टेक है, ना उसका आपको चीट कर, आप दोनों को चीट करना भी उसका मिस्टेक नहीं है। ऐसा नहीं है दिल के हाथों मजबूर थे, ये उनका चॉइस था। वो जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं। हो सकता है ना कि किसी का ड्रेस, आप किसी से मिले और किसी का ड्रेस आपको बहुत पसंद आ जाए, तो थोड़ी ना वो ड्रेस आप ले लेते हो, नहीं लेते हो ना। तो सिमिलरली रिश्ते में भी ऐसा होता है। हो ही सकता है कि चलते, हमें भी जानना होता है ना कि एक तो वो ड्रेस किसका है, क्या मैं वो ड्रेस अपने वार्डरोब में बाकी ड्रेसों के साथ रख पाऊँगा, क्या वो ड्रेस मुझे फिट आएगी, क्या वो मुझे कैरी करना पड़ेगा, सो मेनी थिंग्स ना। सिमिलरली एक रिश्ता भी वैसा ही है। क्या ओके, हो सकता है ये इंसान को मैंने देखा और उस पर मुझे बड़ा आकर्षण हुआ। पहले आकर्षण ही होता है, इट्स ऑल हार्मोनल। ऑक्सीटोसिन रश होता है तो इमोशनली हम लोग ज़्यादा फील करते हैं, डोपामिन रश होता है तो सेक्सुअली हम लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं। पर जो भी होता है, इट्स ऑल हॉर्मोन्स, इट्स हार्मोनल। एंड हार्मोनल भी तभी हम लोग सोचते हैं कि वो इंसान को देख के हमें ऐसा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली उस टाइम देखोगे कि मैक्सिमम जो हमारा गलत रिश्ता होता है ना, इधर राहु दशा में होती है या शनि दशा में होती है, साढ़े साथी या समथिंग लाइक दैट। जैसे मेरा एक्स मेरी लाइफ में मेरी राहु दशा में आए थे whatever. So it's all about the ग्रह नक्षत्र्स at that time, what they are trying to teach you, because वो आपके ये रिश्ता कभी सही होने के लिए आया ही नहीं है। ये आपके ट्रिगर्स को, ट्रॉमा को ट्रिगर करके बाहर लाकर आपको हील करने के लिए लाया गया है। अभी आप हील होते हो या और डिप्रेशन में चले जाते हो, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करते हो या सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हो, या आपके कर्मा के ऊपर होगा। बट जनरली ये जो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रश वाले रिलेशनशिप्स है ना, ये हमारे इधर राहु काल में या शनि काल में आते हैं, राहु दशा में या शनि दशा में आते हैं। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स ऑल अबाउट अस अगेन। उस टाइम अगर आप फीमेल हो तो आपका साइकिल का इधर उधर कुछ हो सकता है। लूनर साइकिल्स विल ऑल्सो हैव एन इफ़ेक्ट। कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है उस टाइम, अगर आपके पर्सन की जगह XYZ कोई भी आए ना, उसको देखकर भी आपका वैसा ही हो जाता। एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सन ऑल्सो। आपके पर्सन के टाइम पर भी अगर वहाँ आपकी जगह कोई और शाइनिंग चीज़ आ जाती तो आपको, आपके पर्सन को उसी पर इम्प्रिंट करने का मन करता। सो इट्स नॉट अबाउट यू और योर पर्सन, it's all about the dashas, it's all about the karmic purgation। जो कार्मिक रिलीज़ का टाइम हो गया कि ये बहुत दिन से जमा हुआ फाइल है बॉस, ये अभी क्लियर कर। बहुत दिन से ये फाइल दबा के बैठी है, अभी ये क्लियर कर, इसीलिए ये रिश्ता आता है। सो एनीवे, वट एवर द सिचुएशन इज़ करेंटली इतना तो है। बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। आपके पर्सन भी खुद हर्ट फील कर रहे हैं, ओवर थिंक वो भी कर रहे हैं। सर दर्द हो सकता है, आपके पर्सन रिसेंटली सर दर्द हो रहा है उनको, या ऐसा कुछ वट एवर। बट इतना आप जान लीजिए कि आपके पर्सन भी ये रियलाइज़ करते हैं कि जो चीटिंग है जो आप दोनों के साथ किया गया है, थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, बट मोस्टली आई कैन सी द रोमांटिक थर्ड पार्टी हियर। आप दोनों के साथ भी जो इसने किया है ना, सोच समझ कर ही किया है, ये उसका चॉइस था। और कभी भी डे वन से आपके रिश्ते के डे वन से आपके पर्सन वाज श्योर कि थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना है।
because that was again his or her choice. However, current situation में at the same time आपके person आपको वापस तो चाहते हैं. आप शायद स्पेशली ये कार्ड अगर जिनके लिए आया, जो लोग रेजोनेट कर पाओगे, शायद आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये किया है और आपने हेविली उसको रिजेक्ट किया या 2 बातें सुना दी या धक्का मुक्की कर दिया या धक्का मार के घर से निकाल दिया, जो भी है हर्ट है. पर आपके पर्सन कहीं जाने के इरादे से नहीं आए हैं. वो यहाँ वो रहना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि वो पेशेंटली वेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. वो सोच रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट टेस्ट ऑफ टाइम. सच में आपके साथ तो बहुत बुरा किया है. आपका गुस्सा ठंडा होने तक वो इंतज़ार करेंगे. आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर से यही सिचुएशन वो कंटिन्यू करेंगे आपके साथ भी और थर्ड पार्टी के साथ भी. यही उनका अभी चल रहा है दिमाग में कि थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, बट आई नीड टू स्टैंड माई ग्राउंड. दिस इज़ द टेस्ट ऑफ टाइम. थोड़ा सा पेशेंस रखना है मुझे. आई एम हर्ट बट लेट्स नॉट गो, मतलब यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं है. यहाँ ही खड़े रहो, उसके द्वार के सामने ही खड़े रहो, दरवाजे के बाहर ही खड़े रहो. हर दिन उसको मैसेज करते रहो. कभी ना कभी तो फिर से ये पिघल जाएगा या पिघल जाएगी और उसके बाद देखते हैं. सो एंड द लास्ट सेट इज़ मिसट्रस्ट. योर डाउट इज़ किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस. ब्लेम शिफ्टिंग चालू हो गया विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. सी आपके पर्सन अभी ना उसको अभी थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी के भी है. शायद आप आपके पर्सन की तरफ देखना भी नहीं चाहते हो इस वक्त, और या फिर वो आपके नज़रों से गिर गए हैं. आपने ऐसा कुछ बताया है उसको कि तुम मेरे नज़रों से गिर गए हो. अभी और कुछ हो जाए, प्यार अभी भी करती हूँ या करता हूँ पर विश्वास फिर से कभी नहीं कर पाऊँगी. दैट काइंड ऑफ ऐसा कोई डायलॉग वायलॉग दिया होगा. तो आपके पर्सन खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश किए होंगे. अभी वो ऐसा फील कर रहे हैं. क्या होता है ना, दिल की आवाज़ को, दिल के शोर को शांत करने का तरीका यही है कि खुद को विक्टिम मान लो. वो होता है ना कि साइकोलॉजिकली आप खुद को ही मैनिपुलेट करो कि नहीं उसने ही तो ऐसा किया, उसके वजह से ही ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है. मैंने तो ट्राई किया था पर वो इतना डाउट कर रही है या कर रहा है, इसीलिए हम दोनों के बीच का विश्वास टूट रहा है. सो अभी आपके पर्सन के मन में यही चल रहा है कि इस आपके डाउट की वजह से शायद आपको कहा भी होगा कि तुम मुझ पर इतना शक करती हो, इसीलिए तो हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है. सो समथिंग लाइक दैट. ब्लेम शिफ्टिंग. इसका कोई आई मीन आफ्टर द डिसीट कार्ड कम्स दिस कार्ड. सो दिस इज़ क्रिस्टल क्लियर कि ब्लफ मार रहा है. सो आपके पर्सन वो विक्टिम मेंटालिटी में जा रहे हैं. पर इतना तो है कि जितना आप उसकी तरफ टफ हो रहे हो ना, उसका ज़िद बढ़ रहा है. बिकॉज़ आपके पर्सन को ना वही अभी उसका डोपामिन रश हो रहा है कि यू आर गेटिंग हार्ड टू गेट. तो मज़ा आएगा इसको फिर से जीतने में और फिर से बीच रास्ते में छोड़ने में, क्योंकि यही ये करने वाले हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है. सो ये कभी किंग ऑफ वॉन्ड्स रहेगा, कभी गिरगिट बन जाएगा. शेप शिफ्टर एनर्जी में रहेगा ये. या रहेगी, व्हाटएवर द जेंडर इज़. अभी आप शायद आपके पर्सन को देखना तक नहीं चाहते, उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते. और आपके पर्सन को लग रहा है कि there can be a lot of differences between the two of you. I don't want to sound racist क्योंकि but this is a dark skinned and this is orange या red hand. तो there might be a lot of differences between the two of you. Physical differences हो सकता है, age difference हो सकता है, any differences but हो सकता है. However, व्हील ऑफ फॉर्चून अभी सॉलिटरी एनर्जी में आपके पर्सन है. थोड़ा सा वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्लूमी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी है. हाउएवर योर पर्सन वांट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून टू टर्न इन हिज और हर फेवर. वो चाहते हैं ये विल टर्न करे अल्टीमेटली, जल्द से जल्द टर्न करे, ताकि ये आँखों के ऊपर से हाथ हट जाए. क्योंकि एक बार आप थोड़ा सा नरम कर जाओ, बस बाकी वो देख लेते. वो एनर्जी में अभी आपके पर्सन है. अभी इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करोगे आप देख लो. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.